12-14 लोग मारे जा चुके थे। मुसहरी के लोग जो शहर जाते थे तो सूर्यास्त के बाद घर नहीं लौटते थे, शहर में ही रह जाते थे। इतना भयक्रांत था पूरा क्षेत्र। यहाँ के हर लोग माने जो बड़े काश्तकार थे वो तो थे ही, सामान्य काश्तकार थे वो भी इतना भयभीत थे, पता नहीं कब किसको कौन मार देगा। इस तरह से पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण था। कब की बात है? यही 1969 की बात है। सर कितना प्रभावित था जो जेपी को आना पड़ा था, क्या माहौल थे उस समय के? उस समय बहुत विषम स्थिति थी। 12-14 लोग मारे जा चुके थे। मुसहरी के लोग जो शहर जाते थे तो सूर्यास्त के बाद घर नहीं लौटते थे, शहर में ही रह जाते थे। इतना भयक्रांत था पूरा क्षेत्र। यहाँ के हर लोग माने जो बड़े काश्तकार थे वो तो थे ही, सामान्य काश्तकार थे वो भी इतना भयभीत थे, पता नहीं कब किसको कौन मार देगा। इस तरह से पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण था। कब की बात है? यही 1969 की बात है। और 1970 में दो सर्वोदय कार्यकर्ता को, गोपाल जी मिश्र और बद्रीनारायण सिंह को भी जान से मारने की धमकी मिला। और ये सूचना जब जयप्रकाश जी को मालूम हुआ तो अनायास जयप्रकाश जी टेलीग्राम करके सूचित किया कि मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर, और 5 जून 1970 को मुजफ्फरपुर आ गए। अब 5 जून से 9 जून के बीच में मुजफ्फरपुर के राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों से अलग अलग बातें की, मुसहरी के हालात को जाना और तब तय किया कि 9 जून 1970 से मुसहरी में मैं कैंप लगा करके इसके लिए हिंसा के विरुद्ध शांतिपूर्ण, गांधी के मार्ग पर शांतिपूर्ण काम करूंगा। और उस समय जो विनोबा जी द्वारा जो ग्रामदान, भूदान का जो अधूरा काम था उसको पूरा करेंगे। गांव के जो गरीब लोग हैं उनको घर बनाने की बासकी ज़मीन देंगे, और गांव के बड़े किसान से जो ज़मीन हासिल होगी वो गरीबों में बांटेंगे। और भूदान की ज़मीन जो बेदखल है उसको दखल दिलाया गया, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था उसको दाखिल खारिज कराया गया। और 5000 से ऊपर परिवारों को बास्केट पर्चा दिलवाया गया। और पूरे प्रखंड में किसान के तरक्की के लिए माने 65 जो कम्युनिटी ट्यूबवेल लगाए गए। एक एक ट्यूबवेल का 5000-6000 लंबा पक्का कंक्रीट का जो है वो नाला बनाया गया, ताकि किसानों की खेती बढ़े और उनको जब अच्छी आमदनी होगी तो वहाँ के मजदूरों को भी लाभ होगा। पहले मजदूरी बहुत कम मिलती थी, वो खराब अनाज लोग देते थे, लेकिन हम लोगों के प्रयास से मजदूरी भी बढ़ी और लोग अच्छा अनाज भी देना शुरू किए मजदूरी में, और किसान का फसल में भी अच्छा पैदावार हुआ। और 1,500-2 हज़ार छोटे छोटे गरीब लोगों को दुधारू जानवर दिया गया, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े और वो खुशहाल हों। गरीबी जब दूर होगी तो स्वाभाविक रूप से हिंसा से उनका दुराव होगा, आज शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। कितने समय तक जेपी ने यहाँ कैंप किया? जेपी करीब 1.25 साल तक यहाँ रहे, और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जयप्रकाश जी स्वयं अपना 1-1.5 घंटा का भाषण नहीं दिया होगा। उस समय तो नक्सलियों से धमकी भी मिलता होगा क्या उस समय? हाँ, नक्सली लोग भी मिलते थे, हम लोगों से भी मिलते थे। जेपी से भी 2-1 नक्सली जो प्रमुख थे वो गुप्त रूप से मिले थे। अच्छा, इस इलाके में नक्सल के प्रभावी होने का क्या कारण था? वो मुझे पहले तो साधारण बात थी, लेकिन साधारण घटना से वो बिजली सिंह में और राजकिशोर के पिताजी में झंझट हुआ भैंस चराने के लिए। उनका फसल में भैंस चढ़ गई, जिसके कारण उसके पिता को मारे। राजकिशोर थोड़ा गरीब परिवार का था और उससे उसको गुस्सा हुआ और वो गलत तत्वों को जुटाना शुरू किया, और वहीं से नक्सलाइट का शुरुआत हुआ। उसके पहले बंगाल में नक्सलाइट का प्रभाव था, और जब यहाँ ये घटना हुई तो ये राजकिशोर वगैरह जो है वो बंगाल के जो नक्सलाइट लोग थे उन लोगों से के संपर्क में गए
और धीरे धीरे वहाँ के लोग आकर के ट्रेनिंग देना शुरू किया और नक्सलाइट का विकास होने लगा। तो अब स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, अब क्या संदेश दीजिएगा अपने जेपी? अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई शांति से रहिए, गांव का संगठन बनाइए, गांव में आपस में बैठ करके किसी तरह का अगर विवाद हो तो उसको आपस में समाधान कीजिए। जब गांव में सद्भावना रहेगा, प्यार रहेगा, तो ये हिंसावादी तत्व तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप भी जेपी के साथ लगातार 2 वर्षों तक के साथ? हम लगातार 2 साल तक उनके साथ रहे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जगन्नाथ पांडे है। स्थिति में और आज के परिस्थिति में बहुत फर्क है। उस समय बहुत गरीबी थी, समाज में असमानता था, सामंतीवाद का लोग का सोच था, तो क्लैश तो होना ही था। तो जो अच्छे लोग थे सामंतशाही, वो लोग की आबादी कम थी, जो मजदूर वर्ग था उनका आबादी ज़्यादा था। तो धन बल के सामने से तो जनबल बराबर हारता जीतेगा ना भाई, है ना? इसीलिए ये सब हुआ। और अब तो परिस्थिति बदल गई है, अब तो वो डिस्पैरिटी नहीं है, इसीलिए अब उतना झमेला भी नहीं, ठीक पहले वाला झमेला भी नहीं है। तो उस समय का क्या माहौल था? सुनते हैं कि पहले पुलिस वो को भी मारने का हमारे ही गांव में मारा के सामने में वो लोग उस समय। देखो समाज में एक तुमको बताते हैं पहला दुर्गुण था कि वो लोग संगठित करने के लिए पहले गाड़ी में एक भोंपू आता था, वो भोंपू से तार पे चढ़ जाते थे सब और उसको फूंक देते थे। जहाँ तक आवाज़ जाती थी वो सब लोग जुट जाते थे। और उनकी औरतें कहती थी कि हम लोग का जो घर वाला मर जाएगा तो हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन ये जो लोग सुविधा भोगी हैं, सामंत हैं, इनकी बीवी का क्या होगा, ये वो लोग का सोच था। और फसल काट लेता था, मुझे कि नहीं, आज के तारीख में एकदम चेंज हो गया। मतलब जो सोच थी नक्सलवादी, वो उनके महिलाओं में भी समावेश हाँ, तो नथिंग बनना जाते तो महिला को तंग होना पड़ता था यार। जो शोषण होगा, शोषण जो होगा उसका तो ज़्यादा कौन सहेगी, औरतें ना सहेगी। लेकिन अब वो ज़माना भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है, वो डिस्पैरिटी भी नहीं है, इसलिए अब अपने आप भी बहुत कुछ ठीक हो गया। तो जेपी के आने के बाद कैसे माहौल बदला, क्या हुआ? उन्होंने जो इकोनॉमिक पोजीशन था हम लोगों का, उसके सुधार में बहुत किया। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी बिहार में, 67 तक कोई बोरिंग वगैरह कुछ नहीं था पानी पटाने का, भगवान भरोसे हम लोग खेती करते थे। लेकिन 67 में जब अकाल पड़ा तो जो साधन संपन्न थे वो लोग अपना बोरिंग कराए। लेकिन जब जयप्रकाश बाबू आए तो उन्होंने बहुत बोरिंग कराया और खेत में पानी का सुविधा करा दिया, तो उपज बढ़ गई, उपज बढ़ गई तो आमदनी बढ़ गया, तो सबको उससे फ़ायदा हुआ, मजदूरी बढ़ गई, मजदूरों को भी लाभ हुआ। उसके बाद लोगों को व्यापार करने के लिए एजेंसियों से लोन दिलवा दिया। तो जितने कम आमदनी वाले थे, खुरपाती थे, सबको काम में लगा दिया। तो नेचुरली जो आंदोलन था सो कमज़ोर हो गया, विकास होने लगा। जो विकास के लड़ते थे उनको विकास में लगा दिया, तो आंदोलन धीरे धीरे दब गया। अच्छा, अभी स्वर्ण जयंती के पदयात्रा निकाली जा रही है, अभी क्या संदेश दीजिएगा? संदेश ये है कि एक तो हम लोग अपना पुराना याद ठीक कर रहे हैं कि ऐसा हम लोग उस ज़माने में किए थे, और इस बहाने अभी का भी देख रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग खुशहाल रहें, सबको रोजी रोटी मिले, समाज में शांति रहे, क्या कि बिना शांति के तो पैसा कितना हो जाए आप अच्छा सो नहीं सकते। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम जनार्दन सिंह है।